नमस्कार मित्रों, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में सबसे बड़े शत्रु इंद्र की पुत्री से हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का विवाह। शुक्राचार्य ने ऐसा क्या किया जो इंद्र को अपनी बेटी का विवाह करवाना पड़ा। विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे असुर राज बलि। उसने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोक कब्जा लिए। देवलोक छीनने से परेशान देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। बलि परोपकारी थे, इसलिए विष्णु उनसे युद्ध या उन्हें दंड देने के पक्ष में नहीं थे। इंद्र की अधीरता और देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। बलि के आधिपत्य से देवलोक को मुक्त कराने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बौने ब्राह्मण के रूप में वह बलि के पास गए और उनसे अपने लिए 3 पग भूमि मांगी। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया। वह समझ गए कि बलि ने यदि दान का वचन दिया तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। शुक्राचार्य ने बलि के सामने विष्णु का भेद खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्राण और अर्थ की रक्षा के लिए बोला गया। झूठ झूठ नहीं माना जाता। लेकिन बलि अपने दान के वचन से टस से मस नहीं हुए और कहा कि अगर भगवान खुद दान लेने आए हैं तो यह सौभाग्य है। दान के वचन के लिए संकल्प करना पड़ता है। जब वामन ने अपने कमंडल से संकल्प के लिए जल उड़ेलना चाहा, तो शुक्राचार्य वहां अवरोध बनकर खड़े हो गए। वामन ने कुश से अवरोध हटाया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद वामन ने 2 पाव में धरती और देवलोक नाप राजा बलि को पाताल भेज दिया। बाद में बलि को विष्णु के द्वारपाल का पद मिला। इंद्र के जिस देवलोक को बलि के कब्जे में रखने के लिए शुक्राचार्य ने अपनी आंख गंवा दी, आगे चलकर उनका विवाह इंद्र की ही बेटी से हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र थे। भृगु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी लिखी संहिताएं आध्यात्म, जीवन और शासन के अलग अलग पक्षों को समाहित करती हैं। शुक्राचार्य शिक्षा लेने के लिए बृहस्पति के पिता अंगिरस के आश्रम में गए। पुत्र मोह में अंगिरस बृहस्पति की अपेक्षा शुक्राचार्य पर कम ध्यान देते थे। उपेक्षा से निराश होकर शुक्राचार्य वहां से चले गए और गौतम ऋषि के शिष्य बन गए। शिक्षा पूरी करने के बाद बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए और शुक्राचार्य ने प्रतिक्रिया स्वरूप असुरों का गुरु होना स्वीकार कर लिया। देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। असुरों की लगातार पराजय से चिंतित शुक्राचार्य को किसी ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसकी विशेषज्ञता केवल भगवान शिव के पास थी। शुक्राचार्य शिव के कठोर तप पर बैठ गए। इससे आशंकित इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए भेजा। इंद्र जानते थे कि संजीवनी विद्या के बाद असुरों से अपना राज्य बचाना मुश्किल होगा। कथाओं में उल्लेख आता है कि जयंती ने शुक्राचार्य का तप भंग करने की हर कोशिश की। जब रूप और काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने दंड और प्रताड़ना का सहारा लिया। हालांकि यह सारी कोशिशें विफल रहीं। शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए। उनकी कठोर साधना से भगवान शिव भी पसीज गए और शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान कर डाली। साधना से प्रभावित और आत्मग्लानि से भरी जयंती शुक्राचार्य के पास गई। अपना परिचय दिया, क्षमा मांगी और प्रणय निवेदन किया। शुक्राचार्य ने इसे स्वीकार करते हुए अपने परम शत्रु इंद्र की बेटी से विवाह कर लिया।
शुक्राचार्य और जयंती की पुत्री के रूप में देवयानी का जन्म हुआ, जिसका विवाह राजा ययाति से हुआ। पुराणों में यह भी संदर्भ आते हैं कि बेटी को भेजने का दांव विफल रहने के बाद इंद्र और देवताओं ने संजीवनी विद्या हासिल करने का रास्ता तलाशना शुरू किया। इसके लिए बृहस्पति के पुत्र अज को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया। देवता जानते थे कि शुक्राचार्य किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं करते थे, इसलिए अज को वह शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वही हुआ भी। यह जानते हुए कि अज बृहस्पति का पुत्र है, शुक्राचार्य ने बिना किसी रागद्वेष के उसे अपने आश्रम में जगह दी। असुरों ने क्यों मार डाला बृहस्पति के पुत्र अज को? अज का शुक्राचार्य के आश्रम में आना असुरों के कान खड़े कर गया। संजीवनी विद्या से युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य जीवित कर देते थे और इससे वह देवताओं पर भारी पड़ जाते थे। इसलिए असुर नहीं चाहते थे कि संजीवनी विद्या यहाँ से कहीं और जाए। वे अज को भेजे जाने की मंशा समझ गए थे। एक दिन अज आश्रम के लिए सामग्री लेने जंगल गए तो राक्षसों ने उन्हें मार डाला और शरीर के अंग अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी अज पर आसक्त थीं। उन्होंने पिता से अज को जीवित करने का अनुरोध किया। संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने अज को पूर्ण जीवन दे दिया। राक्षसों का भय इससे और बढ़ गया। उन्होंने मौका पाकर अज की हत्या कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इस बार भी शुक्राचार्य ने उन्हें जीवन दे दिया। इससे नाराज राक्षसों से कुछ दिन बाद फिर अज की हत्या कर डाली। इस बार उन्होंने अज की शरीर को जलाकर उसकी राख धोखे से पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। बेटी का विलाप और शिष्य की रक्षा का गुरु का दायित्व दोनों ही शुक्राचार्य को खाए जा रहा था। उन्होंने देवयानी से कहा कि अज की चिता की राख मेरे पेट में है। अगर मैं उसे जीवित करता हूँ तो वह मेरा पेट फाड़कर निकलेगा। इससे मेरी जान चली जाएगी। देवयानी ने सुझाव दिया कि अगर वह पेट में अज को संजीवनी विद्या सिखा दें तो वह शुक्राचार्य को जीवित कर सकेंगे। असुरों की युक्ति उनके लिए ही काल बन गई। शुक्राचार्य ने अज को संजीवनी मंत्र दिया और जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद अज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवन दिया। अज आभार से भी दबे थे और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा से भी भरे थे। देवयानी ने अज के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और उसे स्वीकारने का अनुरोध किया। अज ने कहा कि आप गुरुपुत्री हैं। दूसरे, आपके पिता के पेट से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरे लिए बहन समान हुई। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। नैतिकता और नीति के इस तर्क के आगे शुक्राचार्य भी कुछ नहीं कह सके। बृहस्पति पुत्र अज हालांकि बाद में देवयानी के परिवार का संकट हरने के काम आए। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।